अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मेगा जॉब फेयर का उन्होंने अवलोकन भी किया और साथ ही साथ संबोधन भी मुख्यमंत्री का हुआ और विभिन्न कंपनियों में जिन युवाओं को नौकरियां मिली हैं उनके ऑफर लेटर भी मुख्यमंत्री ने उन युवाओं को सौंपे हैं। अब फिलहाल मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, पीसीसी चीफ साथ में मौजूद हैं, कुछ बातचीत भी चल रही है। और इससे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री ने पाली में जन सुनवाई भी की थी, लोगों की समस्याओं को भी सुना था और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पहुंचे उदयपुर। और रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि संबोधन भी हो गया, अवलोकन भी हो गया, अब ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं फिलहाल इसको लेकर जानकारी और आगे मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री जो हैं वो जॉब फेयर का विजिट कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो तमाम युवा जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनको संबोधित किया और अभी जो है जॉब फेयर का अवलोकन कर रहे हैं। जो नियोक्ता यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, साथ में युवाओं के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जो बजट है वो युवाओं को समर्पित होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने संबोधन किया तब भी उन्होंने कहा कि युवा जो है वो एक अहम कड़ी है प्रदेश सरकार की योजना, उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता फायदा उठाए उसके लिए भी युवा एक अहम कड़ी की तरह है। और युवाओं को रोजगार, चूंकि सरकारी नौकरियां जो हैं उनकी एक सीमा है, ऐसे में गैर सरकारी नौकरियां भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनकी जो योग्यता है उसके मुताबिक युवाओं को रोजगार मिले, ताकि युवाओं में एक तनाव और दूसरे जो भाव हैं वो पैदा ना हो, बल्कि उनमें आत्मसम्मान की भावना आए। और यही वजह है कि इस तरह के जो जॉब फेयर हैं, मुख्यमंत्री ने साफ भी किया है अपने संबोधन में कि इस तरह के जॉब फेयर अब सिर्फ संभाग स्तर पर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी इस तरह के जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ऐसा उन्होंने जो मंत्री हैं विभाग के कौशल और उद्यमिता विभाग के अशोक चांदना, उनको भी कहा कि आगामी दिनों में जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएं, जॉब फेयर किए जाएं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी भावना के साथ में ये जो आयोजन है, जहां पर काफी तादाद में अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं वो आई, उन्होंने युवाओं के इंटरव्यू किए, उन्हें जॉब फेयर जॉब लेटर दिए। तो ये एक सकारात्मक पहल है और इससे काफी तादाद में युवाओं को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, और ये हम तस्वीर भी देख रहे हैं, ये वही युवा हैं जिनको ऑफर लेटर मुख्यमंत्री ने वितरित किए हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए युवाओं ने न केवल उनसे मुलाकात की है, सेल्फी ली है और खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है जॉब लेटर अपने हाथों से सौंपे। और देखिए अभी भी जो है मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो युवा यहाँ आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, फीडबैक भी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने जैसे कि कहा भी है, क्योंकि आने वाला जो बजट है वो युवाओं को समर्पित रहेगा। ऐसे में युवाओं की भागीदारी और युवाओं के लिए क्या कुछ किया जाए इसको लेकर लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है और मंथन भी चल रहा है। ऐसे में युवाओं से मुख्यमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले ही रहे होंगे, सुझाव भी ले रहे होंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि युवाओं से ज्यादा संवाद किया जाए। और देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं और उनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री ने की है। इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई बेरोजगार ना रहे और इसीलिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर 8 नंबर में वाइट हो गया। हाँ बात कर लेंगे बताओ भाई कुछ बात। सर सबसे पहले तो मेरा नाम भुवनेश है, मैं राजस्थान पत्रिका से हूँ। मैं एक सवाल तो क्या हमारी पीड़ा है कि जब भी आपका दौरा होता है तो इतना प्रोटोकॉल दिखाया जाता है, इस तरह से व्यवस्थाएं रखी जाती हैं
आप तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा क्या चैलेंज है। बात कर रहे हो? नई बिल्कुल बात बहुत बड़ा चैलेंज है सर। नई बात कह दी यार आपने। नहीं इसमें आपकी नहीं सर, आप तो बहुत सहज है। मैं तो आज तक मिलता रहा हूँ। ये नहीं है सर। आज जो व्यवस्था इनकी, आप तो बिल्कुल गेट से अजीब सी उस गेट व्यवस्था पे है। भेजते रहते थे, हैं? अंदर ही नहीं आने दिया जाता था। अच्छा, अब अंदर नहीं थे आप लोग? अब भी अंदर थे तो 6 फोन करवाए सर, 6 फोन के बाद में अंदर आने दिया सर। अरे हाँ। इंतजाम अब कर आपके देंगे। अधिकारी आपका प्रोग्राम नहीं कवर करने दे रहे, क्या मतलब इसका? आगे ध्यान। नहीं, ये प्रॉब्लम है सर, बेसिक प्रॉब्लम है ये सर। अच्छा, और ये बड़ी मतलब समस्या वाली अभी स्थिति अभी है, हुई आपको बताना पहले पड़ेगा। शुरू से थी। आप एयरपोर्ट पे आते सर तो एयरपोर्ट पे यही अभी हुई पहले से थी। नहीं, ये खास तौर पर जब आपका दौरा होता है ना सर, तब पता नहीं मीडिया को एक हर्डल के रूप में वो करते हैं और मीडिया को आने ही नहीं देते हैं। रीजन क्या है उसका पता नहीं चलता। मैं जांच करूंगा, ठीक है? नहीं, इसको हल करवाइए सर, बस और कुछ नहीं है। अब आपने बताओ। एक बड़ी बात कही कि अग्निपथ जो स्कीम है केंद्र सरकार की, वो युवाओं के साथ एक तरीके से छलावा है। कैसे देख रहे हैं, क्या एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा? थोड़ा एक तो थोड़ा इधर आ जाओ आप। देखिए, अग्निवीर जो है, जब से योजना लागू हुई है तब से इसी पर आलोचना हुई, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ कभी इसका, और ना कभी बाहर डिबेट हुई देश के अंदर। अचानक ही घोषणा कर दी गई अग्निवीर, अग्निपथ जो भी है। अब बताइए कि कितना आक्रोश लोगों में हुआ था। फिर धमकी दी गई कि हम मुकदमा दायर करेंगे और जिंदगी भर नौकरी नहीं लग पाएगी। लोग शांत हो गए। इस प्रकार धमकी देके शांत करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए और फीडबैक मिलता उनको, बच्चों का, नौजवानों का, तो क्या दिक्कत थी? वो धरने भी देते, मान लो प्रदर्शन भी करते। इसमें वेलकम करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। उसी बहाने आपको जनता की भावना मालूम पड़ती। देखिए, किसानों का आंदोलन था, उसमें भी बिना पार्लियामेंट को विश्वास में लिए, बिना किसान संगठनों से बात किए हुए किया, तो 1.25 साल तक आंदोलन चला। बताइए, 600 किसान मारे गए वहाँ पर, 600 किसान मारे गए सिर्फ इस गलती से आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। डेमोक्रेसी में हर फैसले में प्रयास करना चाहिए जिसमें कई पक्ष हो, वो पक्ष मिलकर के क्या राय देते हैं। बात तो करो अपनी मर्जी की, फैसला अपनी मर्जी से करो जो आपको लगे जनहित में है, पर इन्वॉल्वमेंट करने का फर्क पड़ जाता है। तो इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। अग्निपथ लेके आ गए, अग्निवीर लेके आ गए। अब 18 साल का बच्चा आगे जाएगा, 22 साल में वहाँ पर निकल जाएगा, तो बताइए कि क्या उसके बाद वो क्या करेगा? नौकरी लगनी थी सबकी, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा। उचित है क्या वो? ये बात थी। सर, भाजपा नेता और मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राहुल जी ने 1, 2, 3 गिनती बोली थी और कर्जा माफ हो जाएगा। हो गया ना, उनकी गिनती सही साबित हुई है। उनकी जो गिनती थी कि 7 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, हमें 3 दिन में कर दिया। और तो कागजों में है ना भाई, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया राजस्थान के अंदर। 14,000 करोड़ का हमने कर्जा चुकाया है। उसमें 6,000 करोड़ तो वसुंधरा राजे जी के वक्त के बकाया हो गया था, वो भी चुका हम लोगों ने। ये इतने झूठ बोलते हैं और ये झूठ इनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिनका कर्जा माफ हुआ और वो घर बैठा बैठा देखता है, आज न्यूज़ पढ़ रहा है कि यार गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरे तो 8 लाख कर्जा माफ हो गया, मेरा 5 लाख हो गया, मेरा 1 लाख हो गया, मेरा 2 लाख हो गया। उन सबको गुस्सा आ रहा है, इतने झूठे क्यों लोग हैं, झूठ क्यों बोलते हैं लोग। कर्जा माफ हुआ है, 100% हुआ है और लिमिट रखी नहीं हमने कोई, ये भी बड़ी बात है। भूमि विकास बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में 100% कर्जा माफ कर दिया, कोई लिमिट नहीं थी। इनके वक्त में लिमिट थी 50,000 की थी सिर्फ। फिर इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, तब से गवर्नमेंट चली गई बीजेपी की। हमने कोई लिमिट रखी नहीं थी। हाँ, ये बात है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनको हमने बहुत कोशिश की मनाने की कि भाई आप भी आगे आओ और सेटलमेंट करो, जैसे आप इंडस्ट्री से करते हो, 1 टाइम सेटलमेंट वो कीजिए। आधा पैसा जो कम होगा और बाद में जो किसानों के हिस्से में आएगा वो हम देंगे, सरकार दे देगी, तो किसान कर्जा माफ हो जाएगा। वो तो कम काम करो, वो कर नहीं रहे वो लोग।
तो जो केंद्रीकृत बैंकों का कर्जा है वो माफ़ नहीं हुआ है। बाकी हमने जो वादा किया था वादा पूरा निभाया। हम तैयार हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ़ कराने के लिए, और किसान के सम देंगे बैंकों को, तो ही वो नहीं मान रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को भी, कई मंत्री को पत्र लिखे हैं, बैंकों का आप कहिएगा। सर, बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे सर इस सरकार में? आपने देखा, मैंने काफ़ी बातें बोली अभी। हमारे यहाँ योजना इतनी अच्छी बनाई हमने, इतने अच्छे पैकेज दे रहे हैं, उसके कारण काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा संख्या में लोगों को अवसर मिलेंगे काम करने के यहाँ पर। और सरकारी नौकरियाँ भी आप देख लीजिए, करीब 3,55,000 किसे कहते हैं नौकरी लगना, लगा रहे हम लोग। अब पेपर लीक हो गया, अब हमने 25 लाख थे या 26 लाख थे, शिक्षा मंत्री थे 2-4 साल तक, आप बताइए, हमने उन सब के लिए फ्री बस का इंतजाम किया। रोडवेज के अलावा प्राइवेट को हमने कहा हम किराया देंगे, उनका फ्री किया। सर, भर्ती परीक्षा में उनको रहने का फ्री किया हम लोगों ने, कि भाई धर्मशालाओं में कहेंगे ठहरो, बच्चे कहाँ रहेंगे रात को। कलेक्टरों को कहा कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लो। इतनी गुडविल जमी राजस्थान की, मध्य प्रदेश के बच्चे आए, यूपी का आए, वो भी खुश हो रहे। पहली बार देखा है इंतजाम, खाना खिला रहे हैं हम लोगों को, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और फ्री ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। पेपर लीक हो गया, ये कोई नहीं कहता है कि पेपर तो लीक हुआ है। पेपर तो यूपी में भी, गुजरात में भी, बिहार में भी 20-22 पेपर लीक हो गए। कोई वहाँ पर आज तक अरेस्ट नहीं होता है। हम वो राज्य राजस्थान है जहाँ पर तय तक पहुँचे हम लोग, कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, पकड़े, जेलों में बंद कर दिए हम लोगों ने। आज जुडिशरी 6 महीने पहले राजस्थान में हाईकोर्ट में पेपर लीक हो गया। आर्मी के पेपर लीक होते हैं, आर्मी के। तो बताइए, एक पूरे कंट्री में गैंग जो बनी हुई है, जो काम करते हैं, हम वो स्टेट वाले हैं जो कि कार्रवाई भी करते हैं। पर मैं दूसरी बार कहता हूँ, नौकरी लगा रही थी बड़ी संख्या में, नौकरी लगाते नहीं तो पेपर आउट नहीं होते। अब उल्टा सोचो कि नौकरी 3 लाख की बजाय 1 लाख की लगती तो पेपर कम ही आउट होते। अगर हम नौकरी लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट स्टे कर लेता कई बार, 2 साल 3 साल तक चलते स्टे। हमारी गवर्नमेंट ने कई जगह SLP फाइल की हुई थी केंद्र सरकार, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर हमने उनको विड्रॉ किया है। मतलब बच्चों के इंटरेस्ट में, यहाँ के युवाओं के इंटरेस्ट में हमने जो अपील की हुई थी गवर्नमेंट की खुद की, हमने विड्रॉ किया उसको कि नौकरी लग जाए इनको। हमारी सोच जो है पॉजिटिव सोच है, मैं कह सकता हूँ। एंटी करप्शन को लेके सर अभी जो आदेश जारी हुआ है, बड़ा अजीब सा आदेश है। ACB का एक पत्र सर, कि आपकी नीयत जो है वो 0 टॉलरेंस की रहेगी। यही बात सुनिए, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं उसमें। पिछली बार क्या हुआ था कि वसुंधरा राजे जी के वक्त में बिल आ गया था कि मीडिया वाले कोई न्यूज़ नहीं छाप पाएंगे, इस तरह के जो पकड़े जाएंगे नियत, उसका एक इश्यू बन गया था। ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, आखिर वहाँ पर विड्रॉ करना पड़ा उनको। इस केस वो केस ऐसा है नहीं, मैंने देखा, मैं जयपुर जाके और देखूंगा इसको कि ये किस रूप में आदेश हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया कि भाई कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसको ऑफिशियली मत दो आप। बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता है मीडिया वालों को, मालूम उसको मीडिया वाले फोटो देवे, उसको क्या कहते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव है। पेपर आउट होता है, हम स्कूलों जहाँ पे पेपर ले जाते हैं, मान्यता रद्द करते हैं हम लोग उनकी, बर्खास्त करते, नौकरी से बर्खास्त करते हैं। उसी प्रकार जितना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने राजस्थान में काम किया होगा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। अब उसमें कटारिया साहब कहेंगे करप्शन बहुत हो रहा है, इसका मतलब छापे डाले नहीं हम लोग, ACB काम में नहीं कर रहे, करप्शन है ही नहीं इसका मतलब ये उल्टा चलते हैं लोग।
इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। जो हम लोग छापे डाल रहे हैं बार 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 बार, उसकी तारीफ करने के बजाय छापे डालेंगे तो पकड़े जाएंगे, अंकुश लगेगा, उसको अप्रिशिएट करना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने। साहब ये तो बहुत बड़ा, बहुत करप्शन राजस्थान के अंदर है, जबकि हमने तो FIR से कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर, हर जगह हमने रिफॉर्म्स किया है। तो ये उस प्रकार से बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जो आदेश निकला है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो मंशा थी, उसको DG पुलिस जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने जो है इसलिए निकाल दिया होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी हम पालना करवा दें बस, और कोई मकसद नहीं। सरकार का इंटरेस्ट वही जो पहले था, और अधिक मजबूती के साथ में छापे पड़ेंगे राजस्थान के अंदर, 0 टॉलरेंस रहेगी करप्शन के अंदर, कोई भावना रहेगी, और मीडिया में कोई रोक नहीं है, जो चाहे वो छापे। मेरा बस चले तो मैं तो रेप करने वालों को, गैंगस्टर को, ठीक है, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं, इनको मैं तो घुमाऊँ मार्केट के अंदर, इनकी पब्लिक पेड करूँ मैं तो इनको। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाऊँ मार्केट के अंदर, कि पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब आदेश कर दिया हथकड़ी नहीं ला सकते? हथकड़ी लगती थी तो शर्म आती थी लोगों को। हथकड़ी में जाता था मार्केट के अंदर तो उसको गिल्टी कॉन्शियस फील होता था, हथकड़ी बंद कर दी और पुलिस वाला हाथ पकड़ के ले आता उसको। क्या तुक है, क्या तुक है? आदमी को जो रेपिस्ट है, अब लिया उसको परेड कराओ पब्लिक के अंदर, शर्म आएगी तो बाकी लोग डरते रहेंगे, बाकी जनता डरती रहेगी। जो रेपिस्ट टाइप लोग हैं वो रेप करना भूल जाएंगे, वो आपने ख़त्म कर दिया। ना हथकड़ी लग सकती है और ना आप इस पर घुमा सकते हो। तो कई बातें ऐसी होती है जो जुडिशरी अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं, पर जुडिशरी जुडिशरी है, जुडिशरी सम्मान करना हम सबका कर्तव्य बनता है, इसलिए हम फिर वो उल्टन से काम करना पड़ता है। ये ऑर्डर भी उल्टन निकला हुआ है, इसको मीडिया को बाइंड नहीं करना चाहिए, पब्लिक को भी। वही सरकार की मंशा जो पहले थी, खाली टेक्निकली मैं ऐसा जहाँ तक समझ पाया हूँ, टेक्निकली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका आधार बनाया किया। फिर भी मीडिया में रिपोर्टिंग आई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और किसी पर्पज के लिए था, उसको मैं दिखा दूंगा, जो बड़ी वहाँ पे विड्रॉ करवा लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन तो सरकार की वही जो पहले थी। चिकित्सा क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदयपुर में एम्स की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्या इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? भारत सरकार ही कर सकती है, भारत सरकार का है एम्स, तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास? मेरे ख्याल हर राज्य में एक एम्स बना है पूरे देश के। परीक्षा में सर नियुक्ति के लिए सर परिणाम के बाद भी बहुत इंतजार करना पड़ता है। परिणाम के बाद भी बहुत इंतजार करना पड़ता है। 1 मिनट आप देंगे। कोई नहीं सर, कोई अभ्यर्थी सर, लगातार भाजपा की जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है, और गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष ने कई बार कह दिया कि 4 सालों में बजट आपका बहुत अच्छा आया, लेकिन वो धरातल पे अभी तक नहीं आया है। वो कहते हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है, हम जन आक्रोश यात्रा में जगह जगह जा रहे हैं। वो क्या बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है, उनको मालूम है कि इस बार सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बहुत लंबे अरसे बाद में वक्त आया है कि सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो कहलाती है। अश्लील डांस करवा करके तो भीड़ इकट्ठी करने की, अश्लील डांस करवा के भीड़ इकट्ठा करने की स्थिति बड़ी खराब है। उनकी आक्रोश फेल हो रही है। एक बार तो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, आपको मालूम है। 2 घंटे में वापस उन्होंने शुरू किया कि लोग क्या कहेंगे, और आप जैसे अध्यक्ष जी कह रहे हैं असली डांस करवा के तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो उनकी रैली पूरी से फ्लॉप साबित हुई है, वो खुद ही फ्लॉप साबित हो गए सब लोग। 6-6 साल से तो बन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हालत बड़ी उनकी खराब है, तो इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और कोई बात? 500 रुपए में जो BPL को गैस सिलेंडर आप दे रहे हैं, 500 में 500 रुपए में जो BPL के लिए गैस सिलेंडर की जो योजना है, राजस्थान के आम नागरिकों के लिए भी हो सकती है? अब देखो, लिमिट होती है सरकार की, लिमिट होगी सरकार की। बजट बनता है तो बजट में कितना प्रोविजन रख पाएंगे
उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें तो खुशी होगी, पर ये तो कह नहीं सकते इसको तो, क्योंकि लिमिट तक ही कर सकते हैं। पर पहली प्रायोरिटी उनकी जो कि वास्तव में उज्ज्वला के लोग जो खूब प्रचार किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, और फिर वो सिलेंडर लेना बंद कर दिया उन्होंने, तो सिलेंडर लेना ही बंद कर दिया, उनको कम से कम प्रायोरिटी मिले, बीपीएल को मिले, बाद में देखते हैं। तो देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने। रेपिस्ट को किस तरीके से सजा दिया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी टिप्पणी की है, और साथ ही साथ रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बताया है, और विपक्ष पर भी निशाना साधा है। कहा है कि विपक्ष की बातों में दम नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उन बातों में दम नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री रवाना होते हुए कार्यक्रम से मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री शामिल हुए, और साथ ही साथ उन युवाओं के साथ सेल्फी भी ली गई। उन युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली, जिनको मुख्यमंत्री ने ऑफर लेटर भी बांटे हैं। काफी खुश नजर आए हैं वो युवा।